हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का KCG 91 चैनल में। और उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा आ चुकी है। 19 जून तिथि निर्धारित की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 4 विषय होने वाले हैं जो कि आप सभी लोगों को पता है, जो एस्पायरेंट हैं उन सभी को पता है। 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं इसमें। सामान्य ज्ञान, जो हिंदी, गणित और ग्राम समाज, सभी 25-25 अंक के रहने वाले हैं। मैं आप लोगों को गणित पढ़ाऊँगा और गणित में बेसिक जो मैं बताऊँगा आप लोगों को आज, वह रहेगा लघुत्तम समापवर्त्य समापवर्तक। समापवर्तक जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस अपवर्तक से। तो सम प्लस अपवर्तक, तो हम बात करते हैं अपवर्तक की। अपवर्तक, अपवर्तक का अर्थ होता है काटने वाले। अपवर्त्य का अर्थ होता है कटने वाले, या हम इनको सीधे सीधे शब्दों में कहें पहाड़े। देखिए, अब इन दोनों शब्दों का मतलब आपको समझाते हैं। अपवर्तक, जैसे मैंने 3 और 6 लिया, तो इसमें एक ऐसी संख्या ले लें जो इन दोनों को काट दे, तो वो अपवर्तक कहलाएगी। जैसे 3 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। तो अपवर्तक क्या होता है? वो काटने वाला होता है। तो ये महत्तम संख्या है, इसलिए ये महत्तम समापवर्तक या HCF कहलाएगी। और लघुत्तम समापवर्ती एक ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी अपवर्त्य का अर्थ होता है कटने वाले, अर्थात पहाड़ी। यहाँ पे एक ऐसा पहाड़ी की संख्या लिखी जाएगी जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 6, तो 3 से 6 भी विभाजित हो जाता है, 6 से 6 भी विभाजित हो जाता है। अर्थात 6 एक ऐसी लघुत्तम माने छोटी से छोटी संख्या है जो 3 और 6 से विभाजित हो जाती है। तो हम लोगों ने लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लिया है। तो कुछ संख्याएं ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 15, हमने ले लिया 20 और 25, और कहा क्वेश्चन नंबर 1 है एक तरीके से, और कहा इसका HCF यानी मासा और LCM मीन्स लासा इसका निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ले लेता हूँ 12। तो 12 लेने के बाद मैंने 12 को काटना शुरू किया, तो 12 जो है वो 2 दूनी 4 3 12 इस तरीके से हमारा विभाजित हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं 12 हमारा ऐसे विभाजित हो जाए। तो 12 हमारा 2 छंग 12 में भी हो जाएगा, 12 हमारा हो जाएगा 12 एकम में, और 12 हो जाएगा 4 तिया में या 3 चौके में। ये भी सब इसके क्या हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। लेकिन हम जब किसी सवाल को हल करते हैं तो इसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड हमारे लिए कंपलसरी होते हैं, जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थात हम 15 के गुणनखंड नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड, अर्थात अभाज्य गुणनखंड ऐसे गुणनखंड होते हैं जिनके पुनः गुणनखंड नहीं किए जा सकते, अर्थात पुनः फैक्टर नहीं किए जा सकते। जैसे 12 है, 12 के 2 छंग 12, यहाँ पे 6 के पुनः किए जा सकते हैं, 12 में 12 के किए ही जा सकते हैं, 12 में इसके बाद यहाँ पे 4 के किए जा सकते हैं। बट ये जो 12 के गुणनखंड लिखे हुए 2 2 3, इनके दोबारा से गुणनखंड नहीं किए जा सकते। तो इस तरीके से हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 20 का, 2 दूनी 4 पंजे 20, और 25 का हो जाएगा 5 पंजे 25। फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है? इसका HCF लिखना है या फिर मासा निकालना है। तो देखिए, मासा एक ऐसी संख्या होती है जो सभी में उपस्थित होगी। अर्थात ये 5 यहाँ उपस्थित है, 5 यहाँ उपस्थित है, 5 यहाँ उपस्थित है, इसको यहाँ पे उतार लेंगे। इसके बाद अन्य संख्याओं को देखेंगे, कोई कहीं है नहीं है, तो यही हो जाएगी आपकी आंसर, यानी ये आपका मासा हो जाएगा। अब अगर हम इसी संख्या का LCM निकालना चाहें, LCM यानी लासा निकालना चाहें, तो इस संख्या का लासा कितना हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, जो संख्या कॉमन होगी हम उसको उतार लेंगे। 5 कॉमन है, इसके बाद जो बची है उन सबको भी उतार लेंगे। 5 2 2 और 3, तो 5 2 2 और 3। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करा दो, 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100 तिया 300, तो ये आपकी 300 जो है वो आपका LCM हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये आपका पहला मेथड हो गया। आपको ये अगर तरीका नहीं समझ में आया तो इसका एक सेकंड मेथड हो सकता है, आप इस मेथड से कर सकते हो, तो आपका सेकंड मेथड हो जाएगा। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप इस मेथड से कर सकते हो। देखिए, अब आप लिखिए यहाँ पे 15 20 और 25 इस तरीके से कर लो।
और यहाँ काटिए। सबसे पहले जो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो 2 से जो होती है विभाजित करते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 दशावन, 2 25 नहीं कटेगा, फिर काटेंगे 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 पंजे और 25 नहीं कटेगा, फिर काटेंगे 3 से, 3 पंजे और ये 25 नहीं कटेगा। अब 5 से काटेंगे, एकम एकम और पंजे, और फिर 5 से काटेंगे तो एकम एकम एकम, और इस तरीके से हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 2 3, 2 2 3 और 5 और 5, तो 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, 60 पंजे 300। देखिए एलसीएम ऐसे भी आ गया। और हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने का ये तरीका आसान है, बस गुणनखंड लिखिए, यहाँ पे गुणनखंड निकलने के बाद कॉमन लिख दीजिए। तो इस तरीके से हम किसी का भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। जो सेकेंड टाइप होगा हम उसको लेते हैं। सेकेंड टाइप हमारा क्वेश्चन अगर हम ले लें 0.2, 0.4 और 0.04 ले लेते हैं, और ले लेते हैं 0.08, इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं, सबके ज़ीरो जो हैं वो बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, और यहाँ पे कितना अंक है 1, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, दशमलव के बाद में एक 0 लगा के इसको बैलेंस कर लेते हैं 0.8, और इस तरीके से हमारी संख्या के जो ज़ीरो हैं वो बैलेंस हो गए हैं। अब ये नॉर्मल संख्या हो गई है। देखिए दशमलव अब अगर हम हटा दें तो ये नॉर्मल संख्या कितनी हो गई है, ये हो गई है 20। अगर इसका दशमलव ना देखें तो ये कितनी हो जाएगी 20, इसका दशमलव ना देखें तो ये कितनी बची है 4, और इसका दशमलव ना देखें तो ये कितनी बची है 8। और इस तरीके से 20 4 8 का हमें अगर एलसीएम निकालने को बोला गया है, कहा गया, चलिए हम इसको क्वेश्चन बना देते हैं, कहा एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, दोनों निकाल के देने हैं। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। तो 20 4 8 का हम क्या कर लेते हैं, वही फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पे बहुत आसान रहता है ऐसे करने से। और 20 के हो जाते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20, और 8 के हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, और 4 के हो जाएंगे 2 गुणा 2। देखिए एचसीएफ कितना आ जाएगा, कॉमन चेक करिए कितना है, 2 है, 2 है, फिर 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर कॉमन चेक करिए 2 2 2, और यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। तो 4 इसका एचसीएफ हो गया। अब हमने जब इसको हटाया था कितने से, 0.20, 0.04, 0.08, इस तरीके से हटाया था। तो हमें उतने ही अंक के बाद दशमलव चाहिए, यानी दशमलव के बाद में कितने अंक थे 2, तो हमें दशमलव के बाद में 2 अंक चाहिए। उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो एक्चुअल में क्या था 0.04, अगर हम इसको देखें दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 बन जाएगा, यानी जो भी आंसर आएगा हमें उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 4/100, और हो जाएगा 0.04। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा एचसीएफ का। फिर इसका एलसीएम भी यहीं से निकाला जा सकता है। एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, तो एलसीएम के लिए देखिए कॉमन फैक्टर कितना है 2, फिर कॉमन फैक्टर कितना है 2, और जो बचा हुआ है वो कितना है 2 गुणा 5, और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40, 40 इसका हो जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें तो दशमलव में वैल्यू चाहिए, तो कितना था हमारा 100 से डिवाइड करना था, तो हम इसको क्या कर देंगे 40 से 100 डिवाइड कर दो, 0 0 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.4। तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा। ये एचसीएफ आपके सामने है, एलसीएम सामने है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर हम भिन्नों की बात करें, चलिए एक सवाल हम भिन्न का लेते हैं, 2/5, 3/7 और 5/8, इस तरीके से हमने एक भिन्न का सवाल ले लिया, और बताया गया, कह दिया है क्वेश्चन में कि इसका लासा और मासा आपको दोनों निकाल के देने हैं। क्या कर सकते, मासा कहे तो ऊपर मासा निकलेगा, लासा कहे तो ऊपर लासा निकलेगा, और बाकी उसका अपोजिट करके लिख देते हैं। अब देखिए आपका सवाल यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले हम मासा ही निकाल लेते हैं। तो देखिए सवाल का मासा कैसे निकालें, तो 2/5 है, फिर 3/7 है, फिर 5/8 है। तो क्या बताया गया है, अगर आपको मासा निकालना है तो अंश का क्या करना है, मासा निकालना है। और देखिए अंश का यहाँ पे मासा निकालेंगे। सबसे पहली चीज़, अब आपके लिए एक रूल है छोटा सा, हम बता देते हैं। यदि किन्हीं
3 या 4 जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, मैक्सिमम संख्या जितनी भी हो सकती हैं, उन सभी संख्याओं में कोई कॉमन ना बन रहा हो, किसी प्रकार का कोई कॉमन ना बन रहा हो और उनका अभाज्य गुणनखंड मात्र 1 बन रहा हो, तो उनका मासा सदैव 1 रहेगा। देखिए समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 के गुणनखंड करिए, 2 गुणा 1 हो जाएगा, 3 के सिर्फ 3 गुणा 1 हो जाएगा और 5 के करेंगे तो 5 गुणा 1। अब यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का मासा कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या लिखना है, मासा, मासा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे वाले का क्या लिखना है, लासा। लासा लिखते समय क्या करना है आपको, लासा लिखते समय क्या करना है, 5, 7, 8 इनको सबको साइड में एक तरफ लिख लो और इनका लासा निकाल लेते हैं। यानी 5, 7 और 8, ये बेटर तरीका है इस तरीके से लासा निकालने के लिए, बहुत आसान तरीका है। 2, 5, 7 और चौके, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे देखिए 5 से कट जाएगा एकम पे, और यहाँ देखिए 7 पे कट जाएगा एकम पे, और कितना आया, 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, तो नीचे आ जाएगा 280, और देखिए आपका मासा निकल के आ गया 1/280। ठीक है, 5, 7, 8 का जो मासा है वो कितना आ जाएगा, वो 280 हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको ये दिखाया कि आप किस तरीके से मासा निकालेंगे। मासा के लिए क्या होना चाहिए, फैक्टर आपके पास होने चाहिए, वो भी अलग अलग टर्म्स में फैक्टर होने चाहिए, इसके अलग फैक्टर, इसके अलग फैक्टर, इसके अलग फैक्टर। तो मैंने इसके फैक्टर यहाँ लिख दिए, इसका वाला फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है, इसका फैक्टर यहाँ लिख के दिखाया। चूँकि यहाँ पे कॉमन गुणनखंड कितना है, 1, तो 1 गुणनखंड, इसलिए मासा आ जाएगा 1, और यहाँ 5, 7, 8 का क्या निकलना था, हर का क्या निकलता है, लासा निकलता है, तो हर का लासा हमने निकाला, कितना आया, 280 आपका लासा आ गया। अगर हमें इसी सवाल का, ठीक है, इसी सवाल का हमें LCM निकालना पड़ता तो बस हम वही करते। अब की बार में ऊपर वाले का LCM निकलेगा और नीचे वाले का HCF निकलेगा। तो देखिए इसी सवाल का हमें क्या निकालना है, चलिए इसको हम ज़रा मिटा देते हैं। अब हमें इसी सवाल का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या बताया गया, अंश का लासा निकलेगा, यानी 2 और 3 और ये 5 है, इसका लासा निकलेगा, और जो हर हो जाएगा उसका क्या निकलेगा, मासा निकलेगा। तो 5, 7, 8 का मासा निकालने के लिए कॉमन फैक्टर चेक करने पड़ते हैं, और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका कॉमन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर इसमें कोई है ही नहीं, तो हो जाएगा 1। और लासा कितना हो जाएगा, 2, 3, 5 का, 2, 3, 6, 5, 30, यानी इसका हो जाएगा 30/1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।